नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। मैं अभी सीताकुंड में हूँ और सीताकुंड में आज लास्ट डे है, पितृपक्ष मेला का लास्ट डे है और यहाँ पे राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का भी लास्ट डे है। और राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा का जिस तरह से यहाँ पे लोग सेवा दिए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज तो समापत है सर। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा विगत 16 तारीख को यहाँ उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के अवसर पर भी हमारे धर्माचार्य और समाज के बुद्धिजीवी, अधिकारी, बड़े बड़े नेता आए थे। आज समापन समारोह है। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि गया जी की पावन धरती पर, जहाँ मोक्ष की धरती कहा जाता है, ज्ञान की धरती कहा जाता है, इस धरती पर पूरे देश विदेश से जितने भी पिंडदानी आए, उनके सेवा में राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के सारे लोग सक्रिय रहे। दिन रात हम लोग सेवा दिए। सर, आप तो अध्यक्ष ही हैं। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का इस वर्ष का जो कार्यक्रम रहा, बहुत ही पुण्य और पवित्र ढंग से कार्यक्रम रहा। और इस पवित्र धरती पर हम लोग जगत जननी सीता माँ की कर्मस्थली पर जो लगातार आज 17 दिन से सेवा दे रहे हैं, इसकी आज समापन का दिन है। और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का कार्य यहाँ रहा। बाहर से आए हुए तीर्थ यात्रियों को, पिंडदानियों को फल फूल, नींबू शरबत और दवा वगैरह की हर तरह की सेवा दिए हैं। इसके लिए यह गया की पुण्य भूमि को हम लोग जैसे कृतार्थ हैं कि इस जगह पर हम लोग सेवा दे रहे हैं। क्या सर? अजय शर्मा, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जिलाध्यक्ष गया। क्या कहिएगा, आप लोग तो नवादा से चल आते थे सेवा देने के लिए जी। आज तो लास्ट डे है। लास्ट डे है ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जो है, जो नवादा से चल के गया की धरती को क्या आए हैं। हम लोग बिहार के कहीं कोने में भी रहता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का ही मेन मुख्य है कि सेवा ही धर्म है, सेवा करना हम लोग का कर्तव्य है। इसके लिए हम लोग आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर सेवा दे रहे थे, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे थे यहाँ पे? श्रद्धालुओं तो बस आते थे और एकदम खुश होकर जाते हैं। ब्रह्मर्षि सेवा ही एक अभियान ही जो यहाँ एक शिविर है, उससे जितने भी श्रद्धालु लोग आए उनको सारे सुविधा था, सब आए, खुश होकर गए और हम लोग को भी मन बहुत खुश हुआ जी। आगे आइए। हमारे साथ गुरुदेव हैं सर। यहाँ पे लास्ट डे है सर पितृपक्ष मेला का, क्या कहिएगा गुरुदेव जी? गया जी सनातन से जुड़ा हुआ है और सनातन उसी का नाम है जो चक्र के तरह था, है, कल भी रहेगा। और जब कल भी रहेगा तो आगे भी रहेगा। आपने लास्ट क्यों कहा? इस चलते रहेगा। इसी बीच में विशेष आयोजन कुछ पक्षों में लिया जाता है, जो आश्विन के महीने में, पूष के महीने में, चैत के महीने में विशेषकर तिथि नक्षत्र के आधार पर, मास के आधार पर गया जी में लोग आते हैं। और ब्रह्मर्षि जो राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान है, यह इसका लास्ट होने वाला नहीं है, यह चलते रहेगा। इन्होंने सेवा के आगे अभियान जोड़ा है तो अभियान रुकता नहीं है, अभियान चलता रहेगा। और जो कार्यकर्ता इसमें कार्य किए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद भी करता हूँ। इसलिए नाम किसका धरूं आगे, यह हमें कहने में संकोच हो रहा है कि जब एक व्यक्ति का नाम धरने जा रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति उससे आगे हो जा रहा है, और दूसरे का नाम लेना चाह रहा हूँ तो उससे तीसरा आगे हो जा रहा है। यह अभियान का महत्व रहा है और यह अभियान चलता रहेगा। इसका अंत नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा। गया नमः। क्या कहिएगा सर ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का? ब्रह्मर्षि सेवा अभियान निरंतर अपने अभियान में लगा हुआ है। हम लोग यहाँ 17 दिन से पितृपक्ष मेला महासंगम के शुभ अवसर पर यहाँ पर हम लोग का शिविर लगा था, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का। और हम लोग का अभियान जो है देवघर में भी लगा था। ये सावन माह में देवघर में दुब्बा बॉर्डर पर हम लोग का
भी शिविर लगा था और वहाँ भी हम लोग का सावन माह में पूरे सावन माह शिविर लगता है। वहाँ भी हम लोग कांवरियों का जो है सेवा शुश्रूषा करते हैं, वहाँ ठहरने की व्यवस्था करते हैं, वहाँ नाश्ता पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी राष्ट्रीय सेवा अभियान की तरफ से निरंतर जो है फल, बिस्कुट, पानी, बोतल बंद पानी, दवा का वितरण किया गया। जितने भी श्रद्धालु आए उनको जिस तरह की भी सेवा की आवश्यकता हो अभियान के द्वारा सेवा प्रदान किया गया। मैं पंकज कुमार, अधिवक्ता, राष्ट्रीय सेवा अभियान का कोर कमेटी का मेंबर। क्या कहिएगा, आप रह रहे थे, क्या कहिएगा, मेला कैसा रहा? आप 15 दिन यहाँ पे थे। ये सब भगवान की कृपा था, बिना प्रभु के कृपा के सेवा भाव नहीं। आप भावुक हो गए एकदम। भगवान ने प्रेरणा दी और साहस दिया, शक्ति दिया। इसलिए आए हुए गंतुकों को, जो देश विदेश से आए, उनको मैं नहीं, भगवान ने हमको प्रेरित किया और नर के रूप में नारायण को नर के रूप में नारायण को सेवा दिया। आज मैं यह समझ करके से नहीं दिया कि मैं कर रहा हूँ, मुझको लगा कि यह सब भगवान के द्वारा किया जा रहा है और भगवान ने ही किया है। यह राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जो है निरंतर काम करते रह रहा है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा और कल भी किया था। आप देख रहे हैं ये 15 दिन घर से छोड़ के यहाँ पर थे, ये शिविर में 15 दिन, इसीलिए भावुक हो गए कि कितना मेहनत किए हैं, भावुक हो गए हैं। और बात करते हैं, आइए, क्या कहिएगा ये अभी जिस तरह से आप लोग किए हैं, और कितना किस त्रुटि हुआ कि क्या और बढ़ाइएगा इसमें? नहीं, हम लोग दिन प्रतिदिन सुधार करेंगे और जितना जन भावना से प्रेरित होकर हमें और उत्साह बढ़ रहा है और हम ऊर्जान्वित हो रहे हैं कि अधिक से अधिक और सेवा दें और कितनी सुविधा दे सकें, इसके लिए हम कल्पना कर रहे हैं कि जितनी व्यवस्था। मैं कोषाध्यक्ष के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इस अभियान के कोष को सुदृढ़ करते हुए कि जन सेवा में इसका सदुपयोग धन हो, धर्म के कार्य में सदुपयोग हो, श्री लक्ष्मी नारायण के भक्तों के सेवा में उपयोग हो, इसमें मैं निरंतर कार्य करता रहूँगा और दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होगा और अच्छी से अच्छी व्यवस्था में करेंगे। सर, जिस तरह से आपका संगठन ये मेला का जान था सर, जितना हम देखे हैं ये मेला का जान था, खासकर सीताकुंड का, लेकिन नगर निगम के कुछ लोगों के द्वारा जो कथित ठेकेदार हैं उनके द्वारा हमें हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया और हमारे जो कार्यकर्ता उसमें भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं। बड़ा दुख की बात है, कहना पड़ रहा है मीडिया में कि उनके साथ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ सेवा भाव से जुड़े हैं। यह कल हो कि यह ना कोई कहे कि ब्रह्मर्षि परिवार उत्तेजित हो गया, इसलिए सब लोगों को समझा बुझा के बैठा दिया गया कि चलिए भाई कोई बात नहीं, अपना किया। उनकी अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, वो भी वैष्णव है, और वो व्यक्ति जूठा उठा करके सब कुछ अपना ट्रे में रख रहे हैं। अभी भावुक हो गए हैं सर, उनसे हम बात कर रहे थे तो पूरा मैक पे भावुक हो गए हैं। हाँ, उन्होंने सेवा किया है, सच्चे दिल से सेवा किया, सच्चे वैष्णव हैं और सामाजिक कार्य में इतने लगे रहते हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। और उनका जब भावना आहत होगा तो अच्छा नहीं लगा। प्रशासन के प्रति उनका थोड़ा सा नाराजगी है। ये तो यहाँ डीएम साहब ऐसे रहे कि यहाँ का कार्यकलाप ठीक रहा और नगर निगम का तो कार्यकलाप तो देख ही रहे हैं, सब पैसे पर बिका हुआ कार्य नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शाम के समय आरती के समय में लाइट कट जा रहा है। मैं क्या क्या शिकायत करूं? मैं शिकायत करना नहीं चाहता, इसलिए स्वयंसेवी संस्थान अगर नहीं रहे, संगठन नहीं रहे तो यात्रियों को कितनी तकलीफ होगी कहना मुश्किल है। प्रशासन की ओर से एक गिलास साफ पानी का व्यवस्था नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए, सरकार के लिए कलंकित करने का कार्य कर रहा है कि सरकार जब भी हिंदू धर्म का कोई अच्छा आयोजन होता है, विश्वव्यापी आयोजन है, इसमें एक गिलास शुद्ध जल का भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। और अगर कोई शिविर लगा के अगर सेवा कर रहा है, जन भावना से अगर कोई सामाजिक संगठन कर रहा है तो उसको ब्रह्मर्षि समझ के नगर निगम के द्वारा टारगेट किया गया। ये दुखद है, मैं इस पर खेद प्रकट करता हूँ और इसके लिए मैं कड़ी निंदा उनका करता हूँ। और आज के दिनों के बाद अगर उनको जो भी कार्रवाई करनी है वो करें, हम तैयार हैं उसके लिए, हम उसका जवाब देंगे। रात दिन सेवा दिए पितृपक्ष में, ये बहुत बड़ी बात है, क्या कहिए? गया जी तर्पण की भूमि, अर्पण की भूमि और समर्पण की भूमि है, इसलिए मैं भी समर्पित भाव से काम करती हूँ। क्या कहिएगा गया वापसी जिस तरह से मेहनत की इस बार? मैं नवयुवा भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो रात और दिन मेहनत करके इस राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान को
आगे बढ़ाने और लोगों को सेवा देने का काम किए। उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मैं अरुण बाबू को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो रात और दिन मेहनत करके इस राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा में पहचान दिलाने का काम किया। हम भावुक हो गए थे बाबा, क्या कहिएगा इस पे? सेवा भाव करता है, क्योंकि घर का त्याग, परिवार का त्याग, हर चीज़ का त्याग करके करता है, तो भावुकता होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहती हूँ, अंत भला तो सब भला। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सराहनीय तरीके से हर चीज़ अच्छा हुआ, इसलिए सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप देख रहे थे ब्रह्मर्षि सेवा अभियान में हैं, और ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जिस तरह से यहाँ पे 15 दिन सेवा दिया है, जितना तारीफ करूँ कम है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।